हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एफआईआर के लिए आवेदन देते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज होती है, कोई चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आप थाने पर एप्लीकेशन देते हैं, नहीं सुनवाई होती है, एसएसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ आप जाते हैं, वहां एप्लीकेशन देते हैं, नहीं सुनवाई होती है, तो आपके पास रास्ता होता है 156(3) का परिवाद फाइल करने का। 156(3) सीआरपीसी में जब परिवाद फाइल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट थाने से आख्या मंगाती है, रिपोर्ट तलब करती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी विपक्षी पैसे वाला होकर, पद पोजीशन पावरफुल व्यक्ति होकर थाने से रिपोर्ट लगवा देता है कि ऐसा कोई मामला बनता नहीं दिख रहा है, या ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है। उसी रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट मामले को खारिज कर देता है। तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? क्या रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए, सेशन कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए? जब मामला 376 का हो, यौन उत्पीड़न का हो, ऐसे मामलों में अगर 156(3) फाइल किया गया तो क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा थाने पर रिपोर्ट मंगाया जाना विधि विरुद्ध है या नहीं है, या विधि सम्मत है या नहीं है? कहने का मतलब ये कि क्या यौन उत्पीड़न मामलों में भी मजिस्ट्रेट थाने की आख्या पर भरोसा करके केस को खारिज कर देता है? तो क्या ये ठीक है या नहीं? आज एक ऐसे जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया तुरंत कार्रवाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मामले में भी हुआ था यही। बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों की प्रारंभिक जांच का निर्देश देना विधि सम्मत नहीं है। अब जब विधि सम्मत नहीं है तो तुरंत इसका मतलब यह हुआ कि जब भी यौन उत्पीड़न के मामलों में डायरेक्ट 156(3) फाइल किया जाए तो उस पर तुरंत एफआईआर के लिए आप एप्लीकेशन, माफ करिएगा, आदेश देना चाहिए। उसमें पुलिस की आख्या मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी हैरान परेशान हैं, आपकी भी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, आप भी इस तरह के मामले में परेशान हैं, तो आपके लिए भी यह जजमेंट बहुत ही काम का है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 4411/2023। उसमें ऑर्डर डेट है 16/10 यानी 16 अक्टूबर 2024 का ये ऑर्डर है। XYZ बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश यौन उत्पीड़न मामलों में नहीं दिया जा सकता, यानी कि मजिस्ट्रेट प्रारंभिक जांच का आदेश नहीं दे सकता यौन उत्पीड़न मामलों में जब 156(3) में मुकदमा किया गया हो, परिवाद फाइल किया गया हो। पुलिस रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, खास तौर से जब मामला यौन उत्पीड़न का हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इस मामले में प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया गया था, एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ। सीजीएम के यहाँ 156(3) का आवेदन प्रस्तुत किया, उसमें पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया गया, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट अक्सर पुलिस मिलकर ये काम कर लेती है कि ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया, ये आरोप निराधार है। तो ऐसी स्थिति में जब सीजीएम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया गया तब मजिस्ट्रेट द्वारा तो रिवीजन फाइल किया गया, और उसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीजीएम के दृष्टिकोण की आलोचना की। गंभीर अपराधों की जांच के लिए आवश्यक कानूनी निर्देश का विकल्प नहीं हो सकता। सीजीएम को आदेश दिया कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये कि साफ से शब्दों में आप समझें कि जब भी कभी यौन उत्पीड़न का मामला होगा
उसमें पुलिस रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं किया जाएगा या पुलिस रिपोर्ट मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे एफआईआर का आदेश मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर हाय हेलो करिए, पार्टी नेम बताइए या रिवीजन का नंबर बताइए, क्रिमिनल रिवीजन नंबर बता के आप जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की लीगल समस्या आपके पास है तो डिस्कस कर सकते हैं।